दत्ता और स्वागत है आप सभी का हमारी इस खास पेशकश में जिसका नाम है किस्मत कनेक्शन। दर्शकों, किस्मत कनेक्शन एक ऐसा प्रोग्राम जिसमें हम टैरो कार्ड्स के जरिए आपको बताते हैं कि आखिर आपके तमाम सवालों का जवाब क्या है, आपकी परेशानियों का अंत आखिर कब और कैसे होगा। तो किस्मत कनेक्शन में आज हम आपको बताएंगे कि आखिर आपके जो तमाम सवाल हैं, आपकी परेशानियां जो हैं, उनके जवाब क्या हैं। हमारे साथ स्टूडियो में विश्वविख्यात टैरो एक्सपर्ट सीमा मिड्ढा, डॉक्टर सीमा मिड्ढा हैं। बहुत बहुत स्वागत डॉक्टर सीमा आपका हरियाणा न्यूज पर। जी थैंक यू। तो डॉक्टर सीमा आज हमारे साथ हैं और डॉक्टर सीमा आपको बताएंगी हैप्पी लाइफ के कुछ मंत्र। आप अपनी ईगो को कैसे असाइड रख सकते हैं और उसके बाद जो आपकी लाइफ है उसमें क्या चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे वो भी आपको बताएंगे। और एक छोटी सी कहानी जो आपकी लाइफ को एक नई दिशा देता है, प्रेरणा देता है, वो भी डॉक्टर सीमा आपको बताएंगे। तो डॉक्टर सीमा आज क्या आप दर्शकों को बताने वाली हैं, क्योंकि कहानी बेशक हम बाद में बताएंगे लेकिन इंटरेस्ट लोगों को जरूर होगा कि आखिर हम किस बारे में बात करना चाहेंगे। तो मैं जरूर चाहूंगी कि आप बताइए कि हम बात आज क्या करने वाले हैं। आज हम बात करने वाले हैं क्योंकि आजकल जो सबसे मेन जो लोग आते हैं मुद्दा यही रहता है कि उनको गुस्सा बहुत आता है और गुस्सा आने की बहुत सारी वजह होती है। या तो आपके मन मुताबिक काम नहीं हो रहा तो आपको गुस्सा आता है, या आप कभी किसी पे गुस्सा दिखाना चाहते हैं तो आप लाउड हो जाते हैं तो आप गुस्सा दिखाते हैं, या आपका कोई काम नहीं बन रहा तो आपको गुस्सा आता है, या यूं कहें कि अगर आपकी पोजीशन ऊपर है आप जूनियर्स को बिना मतलब के गुस्सा करते हैं टू ट्राई टू इम्पोज योर पोजीशन। तो मैं ये कहूंगी कि जिसका काम है उसको करने दीजिए। आपको क्या करना है इस गुस्से से बचने के लिए, आज अपने कार्यक्रम में मैं ये आपसे बात करने वाली हूँ, बताने वाली हूँ तो आपको। गुस्सा कैसे आप कंट्रोल करें, क्योंकि अगर आप गुस्से को कंट्रोल कर लेते हैं तो यकीन मानिए आपकी जिंदगी बहुत ही आसान हो जाती है। और आप भी जुड़ सकते हैं हमारे साथ इस कार्यक्रम में। नंबर्स को हम लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं और आप जुड़ सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं। डॉक्टर सीमा हमारे साथ हैं और तमाम सवालों के जवाब आपको टैरो कार्ड्स के जरिए आज मिलेंगे। तो आपने जाना कि गुस्से को आप कैसे खत्म करेंगे, इसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन डॉक्टर सीमा, यहाँ पे गुस्से की अगर मैं बात करूं, अगर गुस्सा लोग करते हैं तो उनकी प्रॉब्लम्स और भी ज्यादा बढ़ जाती है। अपनी जिंदगी को वो खुद ही नेगेटिविटी की ओर ले जाते हैं और अपने लिए खुद ही प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। ऐसे में हमें क्या करना चाहिए, हमें कंट्रोल अपने आप पे कैसे रखना चाहिए? बिल्कुल, विदाउट एनी डिसरिस्पेक्टिंग टू लाइक शो एनीबडी एल्स, आप सबसे पहले जब आपको गुस्सा आ रहा हो उसकी वजह खोजें कि गुस्सा क्यों आ रहा है। गुस्सा आप खुद तो नहीं है, या अपनी मर्जी से आप खुद तो गुस्सा नहीं करें। सबसे पहला उपाय ये कि आप अभी उठ के, गुस्सा आ रहा है तो पानी का एक गिलास पी लें और पानी का गिलास पीने से एटलीस्ट जो नेगेटिविटी है वो क्लेंस होगी, आपकी वाटर थेरेपी काम करने लग जाएगी। और वाटर थेरेपी काम करने के साथ साथ आप कम से कम नहीं तो अपने पंच तत्वों को बैलेंस करने में कामयाब हो जाएंगे। तो बिल्कुल, कैसे आप अपने गुस्से को कंट्रोल कर सकते हैं, आज इसी के बारे में बात करेंगे। क्योंकि अगर आपने गुस्से को कंट्रोल कर लिया तो यकीन मानिए दोस्तों, आपकी लाइफ की जो प्रॉब्लम्स हैं वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाएंगी। क्योंकि हम अपनी प्रॉब्लम्स को खुद ही क्रिएट करते हैं। सिर्फ इस गुस्से की वजह से, इस गुस्से को काबू पा लिया तो बहुत कुछ आसान हो जाएगा। लेकिन डॉक्टर सीमा, मैं चाहूंगी आप कार्ड्स देखकर बताइए कि आखिर आज का दिन, संडे का दिन, हमारे हरियाणा के लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। बहुत ही बढ़िया गजब के कार्ड आए हैं। दिल से चलने वाले हैं, खुश रहने वाले हैं, गुड न्यूज मिलने वाली है जिसका आपको बहुत दिन से इंतजार था। लेकिन आज आपको जल्दबाजी से बचना होगा, तो आज आप तैयार हो जाए दिल से खुश होने के लिए। आपके कार्ड्स आज का दिन आपका बहुत अच्छा बताते हैं। तो हमारे हरियाणा के लोगों का आज दिन काफी अच्छा रहने वाला है। लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं डॉक्टर सीमा जिनका आज बर्थडे भी है, तो मैं चाहूंगी कि उनके लिए कैसा दिन रहने वाला है, साल कैसा रहने वाला है, कार्ड्स देखकर आप बताइए। आज जिनका जन्मदिन है उनके लिए ये देख लेती हूँ कि उनका ये साल कैसे रहने वाला है। बिल्कुल, यहाँ पे ये कहेंगे कि जितना काम आपने करना था कर लिया, सेल्फ इवेल्युएशन और कैलकुलेशन ना करें। यूं कहूंगी सेल्फ डिसिप्लिन है, आप रहे हैं। आज आपका मतलब बर्थडे के दिन आपके लिए कार्ड आ रहा है कि बहुत सारे गिफ्ट्स मिलने वाले हैं, बहुत पैसे का फायदा होने वाला है, आज आप छा जाने वाले हैं। ये स्टार कार्ड ये इंडिकेट करता है कि आज आप स्टार बनने वाले हैं या स्टार रहने वाले हैं। तो आज जिनका बर्थडे वो स्टार रहने वाले हैं और काफी गिफ्ट भी आपको मिलने वाले हैं। सबसे पहले हैप्पी बर्थडे आपको विश करेंगे और साथ साथ ये बर्थडे कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ज्यादा हैप्पीनेस लेकर आए, ये भी हम दुआ करते हैं। हमारे साथ 1000 से एक दर्शक फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आपका पवन जी, क्या पूछना चाहते हैं? नमस्कार मैडम। नमस्कार। ये मैं पूछ रहा हूँ मैडम, मेरा एक घर बनाने का सपना है, वो कब तक पूरा हुआ? आपका डेट ऑफ बर्थ? 5/12/78।
5/12/78 1978। अगर मैं बोलूं, अगर हाँ जी। कैलकुलेशन के हिसाब से बोलूं तो आपका घर फॉर श्योर बनेगा 200%। आप अपनी किसी प्रॉपर्टी के मालिक होंगे। अगर आपके घर बनने के लिए आपके नंबर बहुत पॉजिटिव हैं तो मैं यहाँ पे ये कैलकुलेशन ये बोलती है कि इस साल दिसंबर के बाद आपका घर बनेगा। लेकिन मैं कार्ड्स भी देखना चाहूंगी कि वो भी अगर आपके घर के लिए कहते हैं ये साल या अगले साल, तो यहाँ पे कार्ड आते हैं कि आपको चिंता नहीं करनी है, बहुत जल्दी आपका घर बनने वाला है। लेकिन ये बात बोलूं, प्लानिंग के साथ नेक्स्ट ईयर बिगनिंग में आपका घर का शुरुआत हो जाएगा बनने का और आपका ये सपना जरूर साकार होगा। ये मेरे कार्ड्स बोलते हैं पॉजिटिव। बिल्कुल, तो पवन आपके लिए तो जो कार्ड्स हैं वो काफी पॉजिटिव आए हैं। आपने जैसा कि कहा डॉक्टर सीमा के सपना जरूर साकार होगा, और क्या हम ऐसा भी सोच सकते हैं कि अगर आप सपने देखेंगे तो वो साकार जरूर होंगे? बिल्कुल बिल्कुल। वैसे भी जो भी आपकी जिंदगी में होता है, आप एक मैग्नेटिक वॉल की तरह काम करते हैं। जो भी चीज अपनी तरफ आकर्षित करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। लेकिन ये है कि आपके सोच में, क्योंकि आपकी सोच जो होती है वो यूनिवर्स के साथ अच्छी तालमेल बिठा सकती है। तो आप अगर जो सोचते हैं वही होता है। तो कहीं ऐसा ना हो कि आपके विचारों में वो ये चीज हो कि मैं नहीं बना, क्योंकि सपना होगा तो ही साकार होगा। अगर आपने टारगेट ही नहीं बनाया अपनी लाइफ में, एम ही नहीं बनाया, तो विदाउट एम आप उस पर काम नहीं करने लगते। तो अपने एम को आज एक लाल पेन से सफेद कागज पे आप अपने ड्रीम्स को लिखिए और 3 बार पढ़िए। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि उसमें बहुत सारे ड्रीम्स लिखने की जरूरत नहीं है। एक एक करके एक एक बात लिखे। और जैसे आज आप कोई काम करने वाले हैं, उस काम को आप पूरा करना चाहते हैं, आप सफेद कागज पे लाल पेन से लिखे और 3 बार पढ़ें, और दिन में 3 बार पढ़ें। एक डॉक्टर की तरह से आपके मर्ज का हल होने वाला है, आपकी समस्या का समाधान होने वाला है। तो बिल्कुल आप सपने देखना कभी बंद मत कीजिएगा, क्योंकि सपने देखेंगे तो वो सपने जरूर साकार होंगे। कैथल से हमारे साथ बलजीत जुड़ गए हैं। बलजीत जी, स्वागत आपका, सवाल पूछिए। बलजीत, आप सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ जी मैम। सवाल पूछिए। हेलो जी मैम, मैं ट्रांसपोर्ट का काम है, मैं मेरा जो भी मैं काम करता हूँ पीछे जाता हूँ। अच्छा, आप अपना डेट ऑफ बर्थ बताएं। डेट ऑफ बर्थ मेरा 5/7/1985। 5/7/1985। पहली बात तो आपका डेट ऑफ बर्थ जो है वो बहुत ही अच्छा है। उसमें मैं ये कहूंगी कि बलजीत जी, आप पहली चीज, किसी भी इंसान को, आपको ही नहीं, किसी भी इंसान को, अपने आप को किसी को भी कम नहीं समझना है। अपनी काबिलियत को, हमेशा अपनी काबिलियत पे भरोसा करना है, फेथ करना है। क्योंकि मैं आपकी काबिलियत पे भरोसा कर सकती हूँ बिकॉज आपके नंबर्स बहुत अच्छे हैं। यू हैव द सिंबल ऑफ सक्सेस। आज नहीं तो कल आपको सफलता मिलेगी। अगर आपने पूछा मेरा काम, मेरा जॉब कैसा रहने वाला है, तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा कार्ड आ रहा है। आज आपको चाहे अपनी अभिव्यक्ति में या बात करने में समस्या हो रही हो या ठीक से आप नहीं कर पा रहे, लेकिन जो कल आ रहा है टाइम, वो आपके पक्ष में आ रहा है। सो आज जो काम करेंगे वो आगे जाकर आप सेलिब्रेट करने वाले हैं, ये मेरा कार्ड दिखा रहा है। सो बिल्कुल फिक्र नहीं करें, काम बनने वाला है, पॉजिटिव सोचना है। बस एक चीज की ध्यान रखें कि आपको लाइफ में थोड़ा सेल्फ डिसिप्लिन होना है, सेल्फ एक्सप्रेशन करना है। ये 2 चीजें याद रखें तो मैं ये कहूंगी कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपका काम ना हो। चलिए, शुक्रिया बलजीत जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। जिक्र डॉक्टर सीमा ने यहाँ पर सेल्फ डिसिप्लिन का किया, और जो दर्शक हमारे साथ अभी अभी जुड़े होंगे उनके लिए भी मैं एक बार फिर से दोहरा दूं कि आज हम इस पर ही बात करने वाले हैं। क्योंकि अगर आप खुद डिसिप्लिन होते हैं तो कहीं ना कहीं वो आपकी जिंदगी में भी झलकता है और आपकी लाइफस्टाइल में वो आता ही है। साथ के साथ अगर हम ये भी बोलें कि जो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स होती हैं या फिर कोई उतार चढ़ाव आते हैं, तो वो आपको उनसे लड़ने की स्ट्रेंथ भी बिल्कुल देता है। क्यों डॉक्टर सीमा? बिल्कुल, सेल्फ डिसिप्लिन, यानी कि अगर आप सफल होना चाहते हैं लाइफ में तो 3 चीजें आज ही उठ के कर डालें। पहली चीज, जो आप चाहते थे पैसा कमाना, सुख समृद्धि करना, आप उस पर काम करने लग जाएं। दूसरी चीज, आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखने लग जाएं, मतलब आप आज से कॉन्शियस हो जाएं कि अपनी हेल्थ के लिए क्या करने वाले हैं। तीसरी चीज, जो भी आप काम कर रहे थे उस पर कितना आपने इम्प्लीमेंटेशन किया है, आप उसको देख लें। अगर सफल होना चाहते हैं तो दुनिया को सेल्फ डिसिप्लिन बनाने की जरूरत नहीं है, अपने आप को सेल्फ डिसिप्लिन बनाएं। थोड़ा जल्दी उठें, अपने काम पे ध्यान दें, फोकस करें। जो अभी तक हम बता रहे हैं
क्योंकि आप सेल्फ डिसिप्लिन होंगे तो भी आप अपने लाइफ में वो परिणाम देख पाएंगे। बिल्कुल। तो सेल्फ डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप कहीं ना कहीं अपने लाइफ में डिसिप्लिन रहते हैं तो जो भी आपकी लाइफ में उतार चढ़ाव आते हैं वो भी आपको उससे स्ट्रेंथ मिल जाती है, और कभी भी आप हारते नहीं, आप हमेशा लड़ते हैं, और यही आपको ताकत देता है हमेशा लड़ने की। किस्मत करेक्शन में हम आपको आज इसी बारे में बताएंगे। डॉक्टर सीमा आपको हैप्पी लाइफ के मंत्र बताएंगे, क्योंकि अगर आप डिसिप्लिन रहेंगे तो आपकी लाइफ जो है वो बिल्कुल हैप्पी होगी। इसी के साथ ही साथ एक ऐसी कहानी भी डॉक्टर सीमा आज आपको सुनाने वाली हैं जो आपकी लाइफ को एक नई दिशा देगा। क्या है वो कहानी, क्या है हैप्पी लाइफ के मंत्र, जानेंगे लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है किस्मत कनेक्शन में। डॉक्टर सीमा आज हमारे साथ है स्टूडियो में और वो आपके सवालों का जवाब दे रही हैं, आपको बता रही हैं कि आखिर हैप्पी लाइफ के मंत्र क्या हो सकते हैं, आप अपनी लाइफ में कैसे डिसिप्लिन लेकर आ सकते हैं जिससे आपकी लाइफ और भी ज्यादा बेहतर बन सकती है। लेकिन डॉक्टर सीमा, मैं चाहूंगी कि अब हम बात ये भी कर लेते हैं कि आखिर जिस तरीके से लोगों की प्रॉब्लम्स होती हैं वो उनको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। चलिए इस पे बात करते हैं। इससे पहले एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे बात कर लेते हैं, सवाल जान लेते हैं क्या पूछना चाहते हैं। बहुत स्वागत है धर्मेंद्र आपका, क्या पूछना चाहते हैं? हाँ नमस्कार जी। नमस्कार जी। मैं अपनी आर्थिक स्थिति के बारे में जानना चाहता हूँ जी, कब मजबूत होएगी, कब साउंड होएगी फाइनेंशियल पोजीशन जी। जी आपका डेट ऑफ बर्थ धर्मेंद्र जी? 18 अगस्त 1975 जी। 18 अगस्त 1975। तो आपकी आर्थिक स्थिति के लिए कार्ड देखते हैं कैसे रहेगी, अभी कैसे है, आगे कैसे होने वाली है, और फ्यूचर में मतलब बहुत लंबे समय तक का फ्यूचर कैसा रहने वाला है। देखिए आपका एम्परर का कार्ड आया है, यानी कि बहुत लंबे समय तक आपकी आर्थिक स्थिति जो है वो बहुत ही स्टेबल और स्ट्रांग होने वाली है। फाइनेंसेस को लेकर जो फ्लक्चुएशन अभी प्रेजेंट में दिखा रहे हैं कार्ड्स कि कुछ उतार चढ़ाव दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अगर मैं डेट ऑफ बर्थ की बात करूं तो अभी डेट ऑफ बर्थ में जो भी आपने काम किए हैं या जो भी काम कर रहे हो उसका लाभ आपको अगले साल आने लगेगा। इस अगस्त से आपका टाइम पीरियड अच्छा हुआ है एज पर माई कैलकुलेशन इन योर नंबर्स। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी कि अपने अगर मोबाइल नंबर में आपने बहुत सारे 8 लेके रखे हैं तो आप उस मोबाइल नंबर को बदल लें, तो आपकी लाइफ में जो धन की कमी और समस्या होती है, कभी कभी फ्लक्चुएशन होते हैं, तो वो भी ठीक होएगी, क्योंकि उससे आप सही काम करने लगते हैं, सही बिजनेस के टारगेट हिट करने लगते हैं, या अगर जॉब भी करते हैं तो लोगों को गुस्से, क्योंकि यहाँ पे आपकी डेट ऑफ बर्थ में भी आ रहा है कि आपके अंदर भी आपको जल्दी गुस्सा आता है, और उस गुस्से को जिस मुद्दे पे हम आज बात कर रहे हैं, गुस्से को आपको हमेशा कंट्रोल रखना है। अगर आपको दूसरों का दिल जीतना है तो डेफिनेटली आप अपने एटीट्यूड को भी थोड़ा चेंज करें, और आपके फाइनेंसेस में मुझे आगे बहुत स्टेबिलिटी नजर आती है, बहुत बेहतरी नजर आती है। सो कोई फिक्र ना करें, बस प्लानिंग यानी कि खर्चा जरूरत से ज्यादा ना करें। चले तो शुक्रिया धनेंद्र आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अगले दर्शक सिरसा से हमारे साथ राकेश फोन लाइन पर। राकेश जी स्वागत, सवाल पूछिए। अपने भाई की शादी के बारे में पता करना है जी आपके भाई की डेट ऑफ बर्थ? 14 फरवरी 1974। 14 फरवरी? हाँ जी 1974। 1974। तो शादी हो गई या शादी की नहीं हुई उसके बारे में पूछना है? शादी नहीं हुई जी, अभी थोड़ी अड़चने आ रही, क्या कारण है वो उपाय बताएं सर। अगर शादी की बात करें तो कार्ड ये कह रहे हैं कि आपको इनकी शादी तो जरूर होगी, ये तो फॉर श्योर है, और शादी इसी साल के अंदर होगी, रिश्ता पक्का इसी साल के अंदर होगा, ये भी गारंटी है। अगर शादी नहीं हो रही है और शादी करनी है तो उसके लिए सबसे पहले इम्पॉर्टेंट ये है कि आपको ये जो मैट्रिमोनियल चीज़ें जो संस्थाएं होती हैं उनसे कांटेक्ट कर लें रिश्ता पक्का करने के लिए, क्योंकि इनकी डेट ऑफ बर्थ में शादी का नंबर बहुत अच्छा आ रहा है। नहीं हो रही है उसके लिए इनको आप उनके लेफ्ट हैंड में एक चांदी का कड़ा विद ब्लू स्टोन, जो कि फिरोजा जिसको बोलते हैं, वो पहनने से उनका काम जल्दी बनेगा। अभी उनका काम बनते बनते नहीं बनता है, मुश्किलें आती हैं, तो उससे उनको प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, और वीनस का इफेक्ट आने से उनकी शादी जो है वो नहीं हो रही है, तो होने के चांसेस बहुत जल्दी हो जाएंगे। चलिए राकेश, उम्मीद करते हैं आपके भाई की जो शादी नहीं हो रही है ये प्रॉब्लम आपकी बहुत जल्दी दूर हो जाए। कुरुक्षेत्र से हमारे साथ अगली दर्शक रीना फोन लाइन पर। रीना स्वागत, सवाल पूछिए।
हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार जी। हाँ जी, बिटिया के बारे में पूछना है जी। जी, आप उनकी डेट ऑफ बर्थ और उनका सवाल। हाँ जी, 10 सितंबर 1992। जी, हाँ जी, और उनकी नौकरी के विषय में और विवाह दोनों के विषय में पूछना है। अगर क्या- मैं ये कहूँ कि आपकी बिटिया जो है वो बहुत ही इंटेलिजेंट है और हाँ। आपका नाम रोशन करने वाली है, अगर आप नौकरी के सिलसिले में बात करना चाहते हैं तो नौकरी के लिए भी कार्ड उठाती हूँ और विवाह के लिए भी। तो कार्ड्स में ये दिखा रहे हैं, कार्ड्स नौकरी के लिए भी पॉजिटिव है और विवाह के लिए भी पॉजिटिव है। अगर मैं ये कहूँ कि उनकी शादी का जो टाइम है अभी से चल रहा है, अक्टूबर से चालू होगा, मतलब हो चुका है, अक्टूबर से लेकर नेक्स्ट अक्टूबर तक का टाइम बहुत अच्छा है। अगर आप विवाह योग बनता है उसमें अगर आप उनके लिए शॉर्टलिस्टेड करते हैं लड़का और फाइनल करते हैं तो उनकी शादी हो सकती है, क्योंकि शादी इज ऑल्सो लाइक होमवर्क। बिल्कुल। आपको उसके लिए टाइम निकालना पड़ता जितना है, आप उस पे काम आप करेंगे उस पे उतना काम better करें तो partner। हो सकता है। तो ये शादी का टाइम चल रहा है और अगर करना है तो आप इस समय में कर सकते हैं, नहीं तो आपको हो सकता है 2-3 साल के लिए वेट करना पड़े। चलिए, रोहतक से हमारे साथ रमेश फोन लाइन पर है। रमेश, स्वागत है आपका, सवाल पूछिए। हाँ जी, 25 सितंबर 1965 जी। जी, मैं एक तो अपने काम के बारे में पता करना चाह रहा, अभी मेरी नौकरी लगती है, छूट जाती है। अभी आपकी नौकरी लगती है और छूट जाती है। अगर मैं हाँ जी। 25, पहली बात तो आप बहुत ही अच्छे इंसान हैं और आपके जो नंबर्स ये कहते हैं कि आप भी अपनी मन मुताबिक काम करना चाहते हैं। अगर आप अपना बिजनेस करते तो ज्यादा सफल होते। कारण ये कि आप एक तरह से अपने आइडियाज को अपने आप से इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, जो कि किसी जॉब में करते हैं तो आपको उस तरह की, मतलब किसी की बॉसगिरी पसंद नहीं है आपको, यूं कहेंगे। तो अगर आप यहाँ पे कार्ड देखती हूँ कि आपकी जॉब कैसे चलेगी और आगे आपका फ्यूचर आपके काम से रिलेटेड कैसा है। सो जॉब वॉब का सीन जो है वो जल्दी चेंज होने का बिकॉज ऑफ योर नेचर है। इसमें नंबर्स ये कहते हैं कि जो भी आप काम अब जॉब कर रहे हैं, अब आप अपने ही जिंदगी में अगर स्टेबिलिटी चाहते हैं तो आप कुछ ना कुछ अपना काम कर लें, वो ज्यादा बेहतर रहेगा। जॉब का परमानेंट का कार्ड नहीं आ रहा है, चेंजेस बहुत जल्दी जल्दी होंगे, वो यहाँ पे कार्ड्स भी दिखा रहे हैं। चलिए, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बिजनेस के लिए ही बने होते हैं और शायद आप भी उनमें से एक है। बिजनेस में ट्राई करेंगे तो शायद आपको लाभ मिल सकता है। और हमारे कुछ साथ लोग कहते हैं जैसे कि हाँ। देर से काम, मतलब देर है हो गई है नहीं करना, बिल्कुल। ऐसा नहीं है, कोई भी दिन There is never शुरुआत too करें वो late। अच्छी होती है। बिल्कुल। Yes। चलिए, अम्बाला से हमारे साथ नरेश फोन लाइन पर है। नरेश जी, स्वागत है आपका, क्या पूछना चाहते हैं? नमस्कार जी, मैं नरेश कुमार शर्मा बात कर रहा हूँ। जी नमस्कार जी। मैं पूछना चाहता हूँ कि मेरी जॉब है जो स्टेबल नहीं है। मैं कई सारी जॉब करता हूँ, वो साल 1.5 साल चलती है और फिर छूट जाती है, ऐसा क्यों होता है? पहले आप अपना डेट ऑफ बर्थ बताएं नरेश जी। हाँ, 30 जनवरी 1975। 30 जनवरी 1975। पहली बात, जो भी आप काम करें, आपका नंबर जुपिटर का है। जुपिटर इज वेरी स्ट्रॉन्ग एंड वेरी क्रिएटिव, वेरी गुड मेमोरी, और ऐसे लोग अपने टारगेट को हिट कर लेते हैं, अचीव कर लेते हैं। अब आपकी लाइफ में ये अगर जॉब की समस्या आ रही है तो आपकी लाइफ में जॉब की समस्या का जो रीजन है वो ये है कि दूसरे लोग इनसिक्योर हो जाते हैं बिकॉज यू आर वेरी गुड इन वर्क। जब आप क्रिएटिविटी में अच्छे हैं, टारगेट अच्छी तरह से अचीव कर सकते हैं, तो इसीलिए आपको प्रॉब्लम आती है। और दूसरी जो प्रॉब्लम आ सकती है कि दूसरे लोग इनसिक्योर होते हैं, तो दूसरी बात ये है कि आप, हो सकता है कि आपकी लाइफ में आप उतना डिसिप्लिन ना हो, काम बहुत अच्छा करते हो, लेकिन ये है कि जिस समय में जो चीज बोलनी चाहिए या जो चीज दिखानी चाहिए उस समय दिखाएं। तो ये फॉर्मूला आपको अपनाना होगा। दूसरी बात, जो स्टेबिलिटी नहीं दिखाई दे रही, तो प्रैक्टिकल होने की जरूरत है। यहाँ पे आप प्रैक्टिकल नहीं है, इंटेलिजेंट बहुत है, स्ट्रॉन्ग विल पावर है। जितेंद्र, आपको प्रैक्टिकल होना पड़ेगा, उसके बाद आपकी प्रॉब्लम्स खत्म होंगी। जितेंद्र हमारे साथ अगले दर्शक, स्वागत है आपका, सवाल पूछिए। जितेंद्र, आप सुन पा रहे हैं मुझे? हेलो, हाँ जी नमस्कार जी, सवाल पूछिए। मैडम, मेरा कभी एक्सीडेंट हो जाता है, कभी कुछ ना नौकरी में कुछ ऐसा। आपकी डेट ऑफ बर्थ? चले, संपर्क शायद नहीं बन पा रहे फिर भी जितेंद्र हम से, लेकिन इनके डॉक्टर लिए सीमा कार्ड देखना चाहेंगे कि इनका एक्सीडेंट होता है तो इसको इनको लेकर तनाव नहीं करना है और आप उस चीज को
आगे से एक्सपीरियंस की तरह ले और ध्यान से चले। चलिए लेकिन डॉक्टर सीमा जल्दी से मैं चाहूंगी आप वो मैसेज जो देना चाहते हैं हमारे दर्शकों को बिल्कुल आप बिल्कुल। दे दीजिए। ऐसे ही जैसे आप हैं, जैसे मैं हूँ, जैसे सबको बहुत गुस्सा आता है, एक बार एक पिता ने अपने बेटे को गुस्से के लिए सबक सिखाने के लिए ये बोला कि एक सफेद दीवार है, उसके ऊपर रोज जाकर एक कील लगाओ। तो वो कील पहले दिन 10 थे, फिर 9 थे, फिर 5 थे, फिर 4 थे, फिर 3 2 1। धीरे धीरे उस बच्चे को गुस्सा कम आने लगा। उन्होंने ये कहा कि जितनी बार गुस्सा आता है उतनी बार दीवार में जाकर कील लगाओ। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि उस बच्चे को धीरे धीरे अभ्यास हो गया और एक दिन में एक बार भी गुस्सा नहीं आया। तो अब उसने पूछा पिताजी अब मैं क्या करूं? तो पिताजी ने बोला आज से उस दीवार पे जब गुस्सा नहीं आता है तो एक एक करके कील उतारने लग जाओ। जब वो कील उतारने लगे तो एक दिन ऐसा आया कि सारी कीलें उतर गई। लेकिन ये देखा कि उस दीवार में कील ठोकने से इतने सारे गड्ढे हो गए थे। तो पिताजी ने ये बताया बेटा जितनी बार तुमने गुस्सा किया उतनी बार तुम्हारे अंदर इस तरह के गड्ढे हो गए हैं जिनको हम भर नहीं सकते। इसीलिए अगर आप गुस्सा करते हैं तो उससे आप अपने अंदर ही गड्ढे खोद रहे हैं जिसकी भरपाई कभी नहीं हो पाएगी। सो आज के बाद आपको गुस्सा नहीं करना है। जब भी गुस्सा आए उस कमरे से बाहर चले जाएं, जिस सिचुएशन को चेंज कर दें और पानी पिएं और ये सोचे इस गुस्से को बिल्कुल खत्म कैसे करें। तो बिल्कुल मुझे पूरा यकीन है कि आखिर इस कहानी को सुनने के बाद जो हमारे दर्शक हैं वो भी गुस्सा नहीं करेंगे, क्योंकि गुस्सा अगर आप करते हैं तो कहीं ना कहीं आप खुद को ही डिस्ट्रॉय करते हैं, खुद को ही बर्बाद करते हैं, जो बेहद आपके लिए गलत है। डॉक्टर सीमा बहुत शुक्रिया आपका, आपने इतनी अच्छी कहानी सुनाई, इतनी अच्छी प्रेरणा हमारे दर्शकों को दी और तमाम उनके सवालों का जवाब दिया। जी शुक्रिया। चलिए इसी के साथ अब वक्त हो चला है आपसे इजाजत लेने का। किस्मत कनेक्शन में बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।